गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री स्टार टीचर सुमन सर। आज से हम लोग 10 मिनट में 20 करेंट अफेयर्स देखेंगे। करेंट अफेयर जो है 19 दिसंबर का आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू इस टाइम पर आपको करंट अफेयर 20 क्वेश्चन डेली का देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें। इसका जो होगा DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो याद रखिएगा रोहिणी जेटली को, यानी ऑप्शन नंबर सी, रोहिणी जेटली को चुना गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बताएं कि कौन जो है संन्यास लिए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली जो है क्रिकेटर वह कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रविंद्र अश्विन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो गया 18 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल जो होता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है वह ऑप्शन नंबर क्या है? सी जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 की तरफ। सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी 2024 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जो है सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी 2024 का अवार्ड जो होता है 2 व्यक्ति ने जीता है। एक तो जीता था एंटोनी बोनामती और दूसरा जो है विनीसियस जूनियर ने। यानी इसका जो अगर हम कहें कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। उपरोक्त दोनों हो जाएगा, एंटोनी बोनामती और क्या होता है विनीत जूनियर भी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो ऑस्ट्रेलिया में जो मैच हो रहा था टेस्ट क्रिकेट में, उसमें सबसे ज़्यादा जो विकेट लिया है वो कौन लिया है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, यानी जसप्रीत बुमराह जी ने ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा विकेट लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 7 की तरफ। गगनयान मिशन के लिए C-20 क्रायोजेनिक इंजन किस संगठन ने विकसित किया है? ठीक है, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बताएं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसरो ने किया है। कौन किया है? इसरो। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में स्वीट सिटी को विकसित करने की घोषणा की है? तो किसने किया है? किस राज्य ने? तो स्विफ्ट सिटी का जो होता है विकसित करने की घोषणा जो किया है वह कर्नाटक किया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कर्नाटक। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दिसंबर 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग हॉप टैक 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? ठीक ना, तो भारत और किसके बीच में था हॉप? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वियतनाम के बीच था। किसके बीच में था? वियतनाम और भारत। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 10 नंबर की तरफ कि दिसंबर 2024 में लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया था? किस, यानी कहने का मतलब है किसने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश किया है? तो किसने किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ये है अर्जुन राम मेघवाल ने किए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल किस देश के दौरे पर गए थे? तो किस देश के दौरे पर गए थे? तो याद रखिएगा चीन में गए थे। कहाँ गए थे? चीन के दौरे किए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 12 की तरफ कि हाल ही में गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर असेंबली का परीक्षण जो होता है वह सूरत में किया गया था। कहाँ किया गया था? सूरत। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा सी, सूरत में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 13 की तरफ कि हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलाई को किस देश के नागरिकता दी गई है? मतलब अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति थे
थे उनको कहाँ की नागरिकता दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो है ये बी नंबर जो दिख रहा है इटली की नागरिकता दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 की तरफ कि हाल ही में किस देश ने 2024 तक भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा पेशकश की है? वीज़ा एक जो होता है वह क्या किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यह बी यानी जापान ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 15 की तरफ कि हाल ही में किसे जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक ना, किसे सम्मानित किया गया है? जमशेदजी टाटा के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है हीरा मजमूदार शो इनको किया गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में कौन दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है? तो तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक जो बना है वह कौन बना है? तो याद रखिएगा यह अपना देश भारत ही बना है, यानी भारत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में किसने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू किया है? तो किसने? तो आचार संहिता हाल ही में कौन लागू किया है? तो ब्रिटेन किया है। कौन किया है? ब्रिटेन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में उबर ने कहा महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की है? तो किसने किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बेंगलुरु वहाँ हो जाएगा। ठीक ना, कि हाल ही में उबर ने कहा महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू किया है? तो कहाँ किया था? तो याद रखिएगा बेंगलुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव जो है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा भोपाल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? भोपाल में, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की तरफ और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा यह विशाखापत्तनम में किया गया है। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर आपको डेली का करेंट अफेयर्स देखना है तो मेरा चैनल हिस्ट्री स्टार सुमन सर है, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना ताकि जो भी वीडियो डालें वह आपको मिल जाए। ठीक है।